हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब ने ये पंक्तियां सदियों पहले लिखी थीं, लेकिन आज भी जब कोई इसे सुनता है तो उसे लगता है कि ये तो उसके दिल की बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी अजनबी शायर के शब्द हमें अपने जख्मों का मरहम लगने लगते हैं? क्यों हमें लगता है कि ये शायरी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है? सुनिए आप, वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते। क्या कहने आज की वीडियो में हम तलाशेंगे इसी एहसास का जवाब। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम किसी महफिल में बैठे होते हैं या अकेले हेडफोन लगाकर कोई कलाम सुन रहे होते हैं और अचानक एक शेर आता है जो हमें सुन्न कर देता है। हमें लगता है कि शायर को कैसे पता चला कि मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रहा हूँ। बशीर बद्र का ये शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर सुनते ही उस हर इंसान को अपना संघर्ष याद आ जाता है जिसने तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया हो। मनोविज्ञान की भाषा में इसे यूनिवर्सल इमोशंस कहते हैं। दुनिया में इंसान अलग हो सकते हैं, उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दर्द, तन्हाई और संघर्ष ये वो एहसास है जो पूरी इंसानियत के लिए एक जैसे हैं। शायरी रिलेट करने की सबसे बड़ी वजह है मेटाफर यानी उपमाएं। शायर कभी सीधे सीधे नहीं कहता कि उसका दिल टूट गया है, वो कहता है कांच का घर था पत्थर की दुनिया। अब ये कांच का घर हर उस इंसान के लिए अलग हो सकता है जिसका भरोसा टूटा हो। किसी के लिए ये उसका प्यार हो सकता है, किसी के लिए उसकी नौकरी, तो किसी के लिए उसका सपना। शायरी के शब्द लचीले होते हैं जिन्हें हम अपनी स्थिति के सांचे में ढाल लेते हैं। वसीम बरेलवी कहते हैं, कौन सा मंजर ऐसा था जो अब तक दिल को याद नहीं, हमने उस घर को छोड़ा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। अब ये बिना बुनियाद का घर हर उस शख्स के लिए अलग हो सकता है जिसका भरोसा टूटा हो। किसी के लिए ये उसका रिश्ता हो सकता है तो किसी के लिए उसकी बरसों की मेहनत। शायरी के शब्द लचीले होते हैं जिन्हें हम अपनी परिस्थिति के सांचे में ढाल लेते हैं। आज क्या है कि ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है? ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है? रोशनी कम हो तो ये देखें कि छत पर कौन है। एक और बड़ा कारण है कैथारसिस। इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें दबी होती हैं जिन्हें वो जुबान पर नहीं ला पाता। जब वो अनकही बातें कोई शायर खूबसूरत शब्दों में पिरोकर पेश करता है तो हमारे अंदर का गुब्बार बाहर निकल आता है। अहमद फराज का ये शेर देखिए, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ये शेर सुनते ही हमें वो अलमारी, वो पुराने तोहफे और वो तमाम यादें याद आ जाती हैं जो अब सिर्फ धूल फांक रही हैं। ये शायरी हमें ये एहसास कराती है कि इस दुनिया में हम अकेले तन्हा नहीं हैं। जब हमें पता चलता है कि किसी और ने भी वैसा ही जहर पिया है जैसा हम पी रहे हैं तो हमारा दर्द थोड़ा कम होने लगता है। इसे शेयर्ड ह्यूमैनिटी कहा जाता है। शायरी दरअसल हमारे अनकहे सच की नुमाइश है। अक्सर हम समाज के सामने मजबूत होने का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन तन्हाई में हम बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे में जब वसीम बरेलवी का ये शेर कान में पड़ता है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, तो हमें लगता है कि ये शेर तो हमारे उस दिखावे पर चोट कर रहा है जो हम रोज दुनिया के लिए करते हैं। शायरी हमारे असली और टूटे हुए रूप से मिलवाती है। ये हमें हारने की, सिसकने की और यादों में डूबने की वो इजाजत देती है जो ये पत्थर दिल दुनिया नहीं देती। शायरी की लय और उसका संगीत हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को छूता है, जहां हमारी सारी भावनाएं और यादें कैद होती हैं। इसलिए जब हम दुखी होते हैं तो हमें हैप्पी सॉन्ग से शोर लगते हैं, लेकिन एक उदास गजल रूह को सुकून देती है, जैसे किसी पुराने घाव पर ठंडी हवा का झोंका लगा हो। दुष्यंत कुमार ने भी तो यही कहा था, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये उम्मीद की नहीं बल्कि उस आखिरी उम्मीद की बात है जो टूटने के बाद भी हमारे अंदर कहीं दबी रह जाती है। तो अगली बार जब कोई शायरी आपकी पलकों को भिगो दे तो समझ लीजिए कि वो शायर आपसे मीलों दूर, शायद किसी और सदी में बैठकर भी आपकी रूह का हाल लिख रहा है। शायरी वो आईना है जो हमें बताता है कि दिल टूटना दुनिया का अंत नहीं,
बल्कि एक नई और गहरी समझ की शुरुआत है, क्योंकि जो दिल टूटता नहीं वो कभी धड़कता भी नहीं। जज्बात और अल्फाजों के इस समंदर में आज इतना ही। वो कौन सा शेर है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आती हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।